नमस्ते। मैं शंकर हूँ और बहुत लोगों ने कहा कि नेशनल जो चार्ट और इंटरनेशनल इवेंट्स मैंने डिस्कस करे हैं वो हिंदी में भी बोलें। तो आज इतवार का दिन है, तो मैंने सोचा कि आज इसको जो भी मैंने बताया है वो हिंदी में बोलूँ। बट इसके अंदर जो चार्ट्स मैंने लिए हैं वो है इंडिया का चार्ट, जो कि अगस्त 15 1947 मिडनाइट न्यू दिल्ली। चाइना का चार्ट जो मैंने लिया 1/10 1949। 15/1 मेरे बगल में कंप्यूटर में सारे चार्ट्स हैं जो मैं देख रहा हूँ। 15/1 1936 में हुआ है बीजिंग, मगर मैंने इसमें 1957 की भी, जब उनका रेवोल्यूशन हो गया था उसके बाद जो उसका भी चार्ट कंसिडर करा है। इस्लामाबाद में जो मैंने इमरान खान की पत्री कंसिडर करी है वो 18/8/2018 को 10:23 पे इस्लामाबाद में उन्होंने ओथ लिया। तो ओथ लेने का टाइम बहुत ही ठीक होता है। इस्लामाबाद के हॉरोस्कोप जो मैंने लिए 15/8/1947 9:23 AM कराची, और फिर मैंने यूएसए की हॉरोस्कोप लिए और ट्रंप की हॉरोस्कोप लिए। तो इन सबको लेते हुए और प्लस मैंने नेपाल की भी हॉरोस्कोप देखी है, ट्रांजिट्स देखे हैं। इन सबको लेते हुए मेरे को जो अभी लग रहा है 1-2 साल, क्योंकि देश में जो है वो चीज़ इंटरनेशनली जो चीज़ होती हैं जो सबको फ़र्क पड़ता है वो 1-2 साल में तो होती नहीं, टाइम लगता है। तो मैं आपको 2-3 साल का ही बताऊंगा और अगले 10 साल का भी बताऊंगा, उसमें हमें क्या लगता है। पहली बात तो ये है कि 2034 तक, 2030 मैक्सिमम 2034 तक जो आज इंटरनेशनल सिनेरियो है, जो आज देश है, जो आज तरीके हैं वो सब बदल जाएंगे। काफ़ी जियोपॉलिटिकल चेंजेस होंगे, पावर्स बदलेंगी, चेंजेस होगा। जो अभी बहुत बड़ी पावर्स हैं वो कम हो जाएंगी, बहुत बड़ी पावर्स और थोड़ी कम हो जाएंगी। थोड़े कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिलेगा, बीच में लड़ाई होगी, इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा बीच में। मगर 2030 के बाद जो समय है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छा है, और 2030 के लिए एक नया 2030 तक एक नए देश की निर्माण होगी। और उसका जो सूत्रधार है, मूल है, जो छोटा सा मूलाधार जिसे कह सकते हैं, वो एक कोरोना वायरस है। उसके आगे आप देखिएगा बहुत काफ़ी चीज़ें होती रहेंगी ये 10 साल, और इन 10 साल में वॉर्स होंगी, इकोनॉमिक चेंजेस होंगे, इंटरनेशनल दोस्तियाँ बदलेंगी, आदान प्रदान व्यापार का जो तरीका है वो बदलेगा, और एक नई तरह की कैपिटलिज्म वर्ल्ड में आएगी। तो ये मेरा संक्षिप्त में है कि 10 साल इज़ अ पीरियड ऑफ टर्बुलेंस, चेंजेस, और जो भी होगा अंत में वो अच्छा होगा। तो 2034 तक ले लीजिए, 2034 तक एक नया वर्ल्ड का निर्माण होगा जो कि हमारे यूथ के लिए अच्छा है। हाल फिलहाल का देखा जाए तो मेरे को लगता है कि चाइना जो है, चाइना की स्थिति 2020 में, और जो उसका पत्र भी बताता है, जो बुध है वो रेट्रोगेट है, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो मैंने देखी हैं, वो समय अच्छा नहीं है। तो चाइना जो है बेसिकली, अगर उसकी पत्री बहुत ध्यान से देखिएगा, जब प्लैनेट्स रेट्रोगेट होते हैं और ट्रांजिट को भी अप्लाई करा, तो आदमी जो है अपने अपने अंदर घर के जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आपके घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने के लिए आप उसको बाहर की तरफ ले जाते हैं। ये एक बकरी प्लैनेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल हॉरोस्कोप में मैंने देखा है। तो मेरे हिसाब से चाइना का जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो मेरे को नहीं पता है, बट मैं एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा हूँ, चाइना के इंटरनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, और उसको हटाने के लिए चाइना कुछ कदम उठाएगा। और उन कदमों में एक कदम होगा कि चाइना विल एंगेज या अपने आप को टेरिटोरियल लड़ाइयों में करेगा। चाइना एक तरफ हिंदुस्तान के साथ मोर्चा खोलेगा, दूसरी तरफ मेरे ख्याल से जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा वो यूएसए के साथ भी अगले साल 21 तक अपना एक मोर्चा खोलेगा। 21-22 तक यूएस के साथ मोर्चा खोलेगा, और वो जो यूएस के साथ लड़ाई होगी वो बेसिकली मेरे को जो लगता है कि ईरान भी, क्योंकि मैं देख रहा था कि ईरान जैसी कंट्रीज़ का जो राहु उनको दिखाता है, यूएस ईरान को साथ में लेकर एक साउथ ईस्ट एशिया रीजन में मतलब ज़्यादा गड़बड़ होगी। हम लोग कह रहे हैं शायद हिंदुस्तान चाइना में होगी, बट दैट विल बी मोर ऑफ गुरिल्ला टैक्टिक्स, कि आपका थोड़ा एरिया ले लिया, मार दिया, भाग गए, उस टाइप से होगी। बट जो यूएस के साथ अगले साल तक होगी 2021, जो जिसका समय, मतलब 2 समय मेरे को ठीक नहीं लग रहे हैं, वो है जून जुलाई, नवंबर दिसंबर, और अगले मई जून में जो लड़ाइयाँ होंगी वो साउथ ईस्ट एशिया और उस रीजन को लेकर इश्यूज होंगे।
जिसके कारण अच्छा खासा मतलब वॉर हो सकती है। वॉर या मतलब लड़ाई और या चेंजेस हो सकते हैं। मेरे हिसाब से अगले 3-4 साल में जो स्थिति है चाइना की, वो कमज़ोर होना शुरू होगी। और मेरे को लगता है कि 10 साल के अंदर अंदर चाइना जो है वो अपने आप में बढ़ जाएगा। थोड़े साल बाद जब चाइना की जो स्ट्रैटेजीज होंगी वो काम नहीं करेंगे। अभी तो समृद्ध है तो लोग खुश हैं, बट मेरे हिसाब से चाइना का जिस तरह यूएसएसआर का बंटवारा हुआ है, बाय 2030-2032 चाइना विल ऑल्सो गेट डिवाइडेड। हाउ इट विल गेट डिवाइडेड आई डोंट नो, बट चाइना के अंदर से कुछ टुकड़े इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, शायद तिब्बत को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, बट मेरे को इतना अंदाज़ा नहीं। बट एक मेरे को लग रहा है डिविजन इन चाइना, इंटरनल जो उनके अपने अंदरूनी पब्लिक है उसकी नाखुशी, और एक्सटर्नल वॉर का इम्पैक्ट, प्लस दूसरे इकोनॉमीज़ का इम्पैक्ट लेकर 10 से 14 साल में चाइना के साथ प्रॉब्लम्स होंगे। अगले 4-5 साल में इट विल एंगेज इन सम काइंड ऑफ वॉर, रिलेशनशिप्स, टफ डिसीशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट उसका जो परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होगा, ये मेरा कहना है। और चाइना का बंटवारा, एक और चीज़ जो अब कह रहा हूँ, शायद मैं रहूँ ना रहूँ, बट यू वुड सी दैट, आप देखिएगा कि ये होगा। जहाँ तक मेरे को इंडिया और चाइना के संबंध में जो लगता है, मेरे को लगता है कि इनकी अपनी गुरिल्ला टैक्टिक्स और गुरिल्ला वॉर चलेगी, और दबाव तीनों तरफ से बनेगा, इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल। बट आई ऑल्सो सी दैट इन अनदर 3 to 4 years लड़ाइयाँ होंगी, बट नेपाल भी एक तरीके से, नेपाल की जो पब्लिक है, जो नेपाल के अवाम है, वो विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिया, एंड दैट विल चेंज। वो एक चेंज आएगा इंडिया नेपाल के इश्यूज़ में। किस तरह आएगा एस्ट्रोलॉजिकली, आई मीन हमारा एस्ट्रोलॉजी होती है पार और अपार शक्ति पर डिपेंड करती है। मेरे पास तो बहुत थोड़ा ही नॉलेज है, आई डोंट हैव द नॉलेज टू रीड द एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी, बट नेपाल की पब्लिक है वो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के साथ होगी, और उससे काफ़ी चेंजेस हो गए। इसी तरह मैंने पाकिस्तान में इमरान खान की पत्री देखी है। अगले साल जो 2 साल जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं। 2, 2.5, 3 साल में हो सकता है पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर इंडिया के साथ झड़प हो। मेरे को लगता है अगर होगा तो स्वतंत्र कश्मीर, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हिंदुस्तान का पार्ट बन सकता है। अगले 2.5-3 साल इम्पॉर्टेंट है, मेरे को देखना है किस तरह क्या होता है और किस तरह इमरान खान जी इसको लेके चलते हैं। मगर अगर 2023 के बाद मेरे को पाकिस्तान का भी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है 2023-24 के बाद अच्छा लग रहा है, वहाँ खुशहाली लग रही है और अच्छाई लग रही है। और मेरे को लगता है कि अगर ये 2, 2.5, 3 साल जो मेरे को बहुत ही मतलब एक कस्प पे लग रहे हैं कि क्या होगा, उसको देखने के बाद अगर इमरान खान 2023 में जीत, अपने अगला इलेक्शन जब भी है उसमें जीत के, तो उनके हॉरोस्कोप बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड वो काफ़ी कुछ अपने देश के लिए अगले 5-6 साल में करेंगे। मगर ये ज़रूर है, मेरे को अपना महसूस होता है कि महसूस या लगता है कि 3-4 साल में हो सकता है। अगले 2.5-3 years मैक्सिमम, टेक इट 4 to 5 years टिल Saturn's ट्रांजिट इन एक्वेरियस। तो अगले 5 साल में मेरे को लगता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी एक नया कुछ होगा, जिसमें शायद इंडिया विल एनेक्स, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का पार्ट बन जाएगा। मगर ये कहते हुए मगर ये कह सकता हूँ, पाकिस्तान जो है वो उसके बाद 2025 के बाद डेवलपमेंट की तरफ मुड़ेगा। जहाँ तक मेरे को हिंदुस्तान की नेतृत्व का लगता है, मेरे को लगता है कि ये जो सेकेंड टर्म में मोदी जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, और इसमें मोदी जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगी जिससे उनका नाम होगा। मैं ये भी श्योर हूँ मोदी जी की पत्री देखते हुए कि थर्ड टर्म भी नरेंद्र मोदी जी आएंगे, एंड ही वुड कम विद अ थम्पिंग मेजॉरिटी। उनकी पत्री ऐसी है कि ऐसे लोग जो हैं वो कभी हराए नहीं जाते हैं, वो दे देते हैं। जैसे कि गुजरात में भी ही ऑलवेज बिकेम अ चीफ मिनिस्टर, एंड देन ही हैंडेड, अपने पोजीशन को हैंड ओवर करके वो प्राइम मिनिस्टर बन गए।
तो मेरे को लगता है कि वो एक साल एक टर्म और इस थर्ड टर्म में भी आएंगे, और थर्ड टर्म के बाद बड़े ही अपने ही सोच से, अपने ही स्वयं की इच्छा से वो पावर किसी यंग लीडर को दे देंगे जो कि इसे आगे बढ़ाएगा। ये मेरा मानना है। और सेकेंड टर्म में ट्रबुलेंट रहेगा, बट वी विल डू बेटर। इंडिया मेरे को लग रहा है कि प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेगा, एंड इन 2030 इट विल बी अ साइजेबल इकोनॉमिक पावर। ये मैं नहीं कह सकता कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर होगी, बट हाँ, एक इकोनॉमिक पावर होगी जिसकी क्षमता लोग मानेंगे, ये मेरे को लग रहा है। और इसकी नींव शुरू होगी, पहले डिस्ट्रक्शन होगा, इकोनॉमिक रिसेशन मेरे को अगले 2.5-3 साल में इकोनॉमिक बूम नहीं लग रही, इकोनॉमिक डाउनफॉल लग रही है, कुछ वॉर्स होने वाले हैं, बट उसके बाद दीज थिंग्स विल लीड टू सम काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट्स होंगी, कुछ चेंजेस होंगी जो हिंदुस्तान के लिए अच्छा होगा। हिंदुस्तान और रशिया के रिश्ते में मेरे को जो अभी बहुत ही फ्रेंडली रिश्ता लग रहा है, वो मेरे को लगता है वो टू बी ऑप्टिमिस्टिक एक न्यूट्रल रिश्ता होगा। और शायद वो जब चाइना के साथ इश्यूज होंगे तो वो एक न्यूट्रल सा रिलेशनशिप लेके आगे बढ़ेगा। अब ये वीडियो में 4 वीडियो में डाल सकता था, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसको पूरा एक साथ ही बता दूँ। जहाँ तक मेरे को कोरोना वायरस का लगता है, कोरोना वायरस की अभी एक जंप होगी जुलाई में, एक जंप होगा नवंबर दिसंबर में, और कोरोना वायरस इज़ हियर टू स्टे। अभी यूएसए में भी बहुत बढ़ेगा, इट विल गेट इनटू लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल विल गेट अफेक्टेड। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस काफ़ी बढ़ेगा, बट इट विल बिकम अ वे ऑफ लाइफ। ऐसी कोई वैक्सीन मेरे को नहीं लग रही जो आएगी, जो लगाएंगे उससे ठीक हो जाएगा, मगर हाँ, उसकी क्षमता कम हो जाएगी। और अगले जून 21 तक के बाद इट विल बी ईदर अ पार्ट ऑफ लाइफ, अ वे ऑफ लाइफ, एंड पीपल विल लिव विद इट। कोरोना वायरस जो है, जो ये एक नेगेटिव चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से। ये एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए जो हमारी खुद पूरी कॉस्मोस की माँ जिसे कहते हैं, शक्ति कहते हैं, वो लाई है, जिससे कि कुछ बैलेंस मेंटेन हो, और कुछ एक कैटलिस्ट है जो बहुत बड़ी चेंजेस को इम्पैक्ट करेगा, जो कि हमारे लिए अच्छा रहेगा। सर्वनाश से हम बचेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये मेरा व्यू है कोरोना वायरस के। हालांकि मेरे को भी कुछ भी हो सकता है, किसी को भी कुछ हो सकता है, बट हाँ, कोरोना वायरस विल बिकम अ वे ऑफ लाइफ। एक जुलाई में सर्ज होगी, एक नवंबर दिसंबर में सर्ज होगी, मई 21 के बाद ये अच्छा होगा। जहाँ तक यूएसए का मैं देखता हूँ, हॉरोस्कोप ऑफ मेरे पास ट्रम्प जी की हॉरोस्कोप है, उसके हिसाब से तो चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा गंडस्थ में है, चंद्रमा केतु के साथ है, चंद्रमा चौथे घर में बैठा है, सब चीज़ अच्छी नहीं है। अगर खाली हॉरोस्कोप देखो तो लगता है कि ट्रम्प जी जीतेंगे नहीं, एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड लीडर के तौर से निकलेंगे, एक बहुत ही मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये लगता है उनकी हॉरोस्कोप से। बट हॉरोस्कोप पता नहीं, मगर अगर उनकी जो जिस समय उन्होंने अपना ओथ टेकिंग हॉरोस्कोप लो और बाकी चीज़ें भी कंसिडर करो, मेरे को लगता है कि ट्रम्प विल अगेन, नवंबर में हो रहा है, 6 नवंबर या 11 नवंबर, जो भी बीच में जब भी हो, मेरे को लगता है ट्रम्प मे विन द इलेक्शंस एंड विल कम बैक टू पावर टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अमेरिका। अमेरिका विल नॉट रिमेन द वर्ल्ड पावर। अमेरिका वही हाल होगा जो इंग्लैंड का हुआ था, तो इट विल रिमेन अ पावर but not the supreme world power in the next few years to come. So this is my view. All of you, I would request you to pray to Ma and Ganesh. They are the two planets which control a lot of energies. Not that they are in a form. That Ma is like Devi, is looking like Devi, and Ganesh is looking like Ganesh ji. But there is उनके पीछे एक थॉट है। जब माँ को देखते हैं थॉट आता है, गणेश को देखते हैं थॉट आता है, तो दैट थॉट कलेक्टिवली गेट्स रिलेटेड टू दी हायर कॉन्शियसनेस, तो हमें फ़ायदा होगा उससे। तो अब मैं इतना ही बताता हूँ, किसी को भी पूछना है तो पूछेगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। हाँ, ये भी है कि अगले साल में कुछ रेन्स ज़्यादा होंगी, फ्रॉम अक्टूबर नवंबर टू नेक्स्ट जून जुलाई। There will be more rains, there will be more earthquakes, there will be more calamities. कैलामिटीज ज़्यादा होंगी, पानी ज़्यादा बरसेगा, लोग परेशान होंगे, एंड कुछ बड़े नेताओं की डेथ भी होगी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर।
हिंदुस्तान में भी और शायद दूसरी जगहों भी। तो ये चीज़ें हमें हिंदुस्तान में ज़रूर होगी, किसी बड़े नेता की, बड़े नेता जो दावर नेता है उनका वो या तो डेथ हो गई या खुद की डेथ होगी, असैसिनेशन होगा, कुछ होने के चांसेस हैं मेरे को लगता है। तो अब देखते हैं वो ठीक आता है कि नहीं, मगर दिस इज़ व्हाट इज़ माय व्यू। मेरा व्यू है नेशनल हॉरोस्कोपी को लेकर। तो इट इज़ अ चर्न, और ऐसा चर्न है एक जिससे कि हमें अच्छे की तरफ ले जाएगा। बिना शिफ्ट के, बिना डिस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो ये डिस्ट्रक्शन का फेज़ है, तो बहुत लोगों का अहंकार हटेगा, चीज़ें बदलेंगी, ट्रेड बदलेगा, और अगले 10 साल में काफ़ी चीज़ें होंगी। तो पहले 4-5 साल डिस्ट्रक्शन, चेंजेस, एंड उसके बाद है कंस्ट्रक्शन एंड एवोल्यूशन। ये चीज़ होने की मेरे को लगता है। थैंक यू वेरी मच, बाय। और मैं एस्ट्रोलॉजी खाली अपने प्यार के लिए करता हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजी का पैसा नहीं लेता हूँ, ये मेरी रिसर्च है। तो कभी भी कुछ लिखना है तो आप, मेरे साइट है, कहीं भी लिख सकते हैं। और मेरी किताब है सागर पब्लिकेशन। थैंक्स फॉर